नमस्कार। मंथन में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राजीव रंजन सिंह जी। नमस्कार। झुमरी तिलैया से आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है और आप झारखंड के मूलवासी हैं। ये वर्ष 1986 से लेकर वर्ष 1991 तक आप झुमरी तिलैया जय कॉलेज में बतौर लेक्चरर कार्यरत रहे। डीआईजी के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद आप शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े रहे एवं समाज सेवा में वर्तमान में काफ़ी एक्टिव हैं। आज हम अपने स्टूडियो में आपके साथ मंथन करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे हमारे झारखंड और हमारे शहर झुमरी तिलैया की प्रमुख समस्याओं के ऊपर। झारखंड को बने हुए लगभग 24 वर्ष हो गए। 24 वर्ष में ये हमारा झारखंड युवा झारखंड के रूप में अब हम लोगों के बीच है। 24 वर्षों में झारखंड का कितना विकास हुआ और कितना विकास होना चाहिए, सर आपके नज़र से क्या लगता है कि झारखंड का जो विकास होना चाहिए, एक युवा झारखंड जिस रूप में दिखना चाहिए, क्या आज इसका ये स्वरूप है? अमरेश जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है जी। झारखंड 24 वर्ष का हो गया है, झारखंड युवा हो गया, लेकिन इन 24 वर्षों में झारखंड का जो विकास होना चाहिए था, अगर विकास के पैमाने पे देखें तो झारखंड का विकास नहीं हुआ है। जैसे झारखंड के शुरुआती दौर में आपको ये याद होगा कि वर्ष 2001 में यहाँ पर बाहरी भीतरी 1932 का खतियान, कौन बाहरी है कौन भीतरी है, ये दौर शुरू हुआ था। 24 साल के बाद भी वर्तमान सरकार में फिर हम उसी दौर में आ गए हैं कि झारखंड में बाहरी भीतरी कौन है। झारखंड में आज सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। सबसे रिच मिनरल स्टेट होने के बावजूद भी झारखंड में 24 घंटे बिजली नहीं है। झारखंड में युवाओं को रोजगार नहीं है। झारखंड से युवाओं का पलायन हो रहा है। झारखंड में टूरिज्म का कोई स्कोप नहीं है। इसके चलते झारखंड आज भी पिछड़े राज्यों के श्रेणी में नीति आयोग के अनुसार सबसे ज़्यादा पिछड़े राज्यों में झारखंड शुमार है। हमारे झारखंड में सब कुछ है, मिनरल्स है, पूरे भारतवर्ष को हमारा झारखंड खनिज पदार्थ उपलब्ध कराता है। परंतु ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो वासी हैं वो मजदूरी के लिए मजबूरन पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, मुंबई, दिल्ली ऐसे महानगरों में जाकर रोज़ी रोज़गार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अपने घर से भी दूर रहते हैं। तो सर ऐसी क्या बात है कि यहाँ सब कुछ होते हुए भी यहाँ के लोग पलायन के लिए मजबूर हैं? इस क्वेश्चन का जवाब मैं यही दे सकता हूँ कि एक्चुअली लैक ऑफ पॉलिटिकल विजन्स है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है झारखंड के जो मुखिया हैं, जिसको हम लोग सीएम कह सकते हैं, जो भी सीएम बने, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष पर दोषारोपण नहीं करना चाहूँगा, उनका लैक ऑफ पॉलिटिकल विजन्स और यहाँ के ब्यूरोक्रेसी में दूरदर्शिता का अभाव, इसके पीछे आप देखेंगे तो इन 24 सालों में बहुत सारे हमारे नेबरिंग स्टेट्स जो हैं वो बहुत आगे बढ़ गए। हमारे यहाँ अभी तक कोई आईटी सेक्टर का हब नहीं बना। हमारे यहाँ कोई टूरिस्ट हब बनने के लिए हम लोगों ने कोई पहल नहीं किया, जबकि हमारे यहाँ इतने खूबसूरत जगह है। आपके शहर में ही झुमरी तिलैया के बगल में तिलैया डैम है, नेतरहाट जैसा खूबसूरत प्लेस है, बेथला जैसा पार्क है जहाँ हम लोग नाइट सफारी शुरू कर सकते थे आम लोगों के लिए। इतने खूबसूरत जगह हैं। आप बगल में राजगीर देखिए कितना डेवलप किया। तो सब कुछ रहने के बावजूद भी झारखंड में हम लोगों ने न तो इसको शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने हब बनाने की कोशिश किया, और झारखंड के अधिकांश बच्चे बैंगलोर और पुणे, आप कह सकते हैं कि अब किड्स अभी आपका बगल में भुवनेश्वर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। करोड़ रुपए झारखंड से पर मंथ बाहर में हम गार्जियन भेजने को मजबूर हैं। ये पैसा झारखंड में रह सकता था अगर हम लोग नेतरहाट के स्कूल को ही एजुकेशनल हब में डेवलप कर देते। वहाँ 500 एकड़ ज़मीन है नेतरहाट के पास। आप चाहते तो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज सब खोल सकते थे, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि नेतरहाट का वो स्कूल भी बदतर स्थिति में आ गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विजन। देखिए, लोकसभा चुनाव ख़त्म हो गया,
और अब विधानसभा चुनाव का दौर काफ़ी ज़ोरों पर है। आई थिंक झारखंड में 3-4 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है। राजनीतिक पार्टियां जैसे ही चुनाव का समय आता है तो समस्याओं को लेकर के आम जनता के बीच आती हैं या आम जनता की समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतरती हैं, ऐसा प्रयास करती हैं कि भाई हम समस्या को लेकर के समाधान के लिए प्रयासरत हैं। और जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है वो सारी समस्याएं उनके नज़रिए से ख़त्म हो जाती है और फिर अगले चुनाव में फिर वैसी ही समस्या खड़ी रहती है और फिर वही राजनीतिक दल उन्हीं समस्याओं को लेकर के फिर सड़क पर आते हैं। तो ये चुनाव के नज़रिए से समस्याएं उनके लिए उत्पन्न होती हैं और चुनाव खत्म होने के बाद समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। मूल रूप से उसका कोई समाधान, जो अस्थायी समाधान है, वो आम नागरिक को नहीं मिल पाता है। अब सर हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे शहर झुमरी तिलैया, जहाँ से आपका काफ़ी लगाव भी रहा है क्योंकि आपका 30-35 वर्षों का यहाँ शिक्षण संस्थान से जुड़े रहने का एक अनुभव भी रहा है, तो सर हमारे इस शहर में ऐसी क्या मूलभूत समस्याएं हैं जिसके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि झुमरी तिलैया से मैं लगभग 38 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने कैरियर की शुरुआत जे कॉलेज झुमरी तिलैया में केमिस्ट्री के लेक्चरर के रूप में किया। जब यहाँ से DYSP बन करके यूनाइटेड बिहार में हमने निकल गए, उसके बाद झारखंड में लगभग 22 साल से अभी डिफरेंट ज़िलों में डिफरेंट पोस्ट पे पोस्टेड रहा। तो झुमरी तिलैया को मैं लगभग 38 वर्षों से देख रहा हूँ। अगर झुमरी तिलैया को देखा जाए तो मैं जब भी इधर से गुजरता हूँ तो मुझे हमेशा ये ध्यान लगता है ये कि इतना खूबसूरत डैम होने के बावजूद भी हम लोग इस झुमरी तिलैया को टूरिस्ट हब नहीं बना सके। झुमरी तिलैया में अगर आप 40 सालों में बदलाव कहेंगे तो हम यही कह सकते हैं कि कंक्रीट का जाल जरूर बिछ गया है। पहले मकानें कम थी, पहले शहर ज़्यादा खूबसूरत लगता था। पहले हम लोग छाबड़ा स्वीट्स में कभी शाम में चाट खाने जाते थे। पहले ओवरब्रिज नहीं बना हुआ था रेलवे का, शहर ज़्यादा अच्छा लगता था। आनंद विहार में कभी शाम में खड़ा होकर आदमी खाता था रोड पे। अब कंक्रीट का जाल जरूर बिछ गया है, लेकिन शहर में जो आमूलचूल परिवर्तन होनी चाहिए थी, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो किसी ने इस पर सोचा नहीं। हम लोग इस शहर को चाहते तो एक आइडियल शहर के रूप में डेवलप कर सकते थे। आज आप देखिए कि हर गली मोहल्ले में गाड़ी जाने में प्रॉब्लम हो रही है। किसी मोहल्ले की सड़कें जिस मुताबिक चौड़ाई होनी चाहिए उस मुताबिक से नहीं बनी हुई है। इसके पीछे मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारा फेलियर ऑफ नगर पालिका है, क्योंकि नगर पालिका का रूल है कि 7 फीट ज़मीन हर मालिक अपने घर के बाउंड्री वाल में छोड़ेगा तब बाउंड्री वाल देगा। लेकिन पूरे शहर में अगर आप देखेंगे तो लोग सड़कों को भी घेरने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन का भय का नहीं होना, नगर पालिका का कहीं ना कहीं कार्य फेलियर होना, और पूरे शहर में ग्रीनरी नहीं है। आज आइडियल शहर हम लोग मानते हैं अगर वहाँ साइकिलिंग ट्रैक हो, वहाँ खूबसूरत पार्क हो, एक सीनियर सिटीजन के लिए भी सुविधाजनक पार्क हो जहाँ आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। क्योंकि आप झुमरी तिलैया के साथ है कि ये नेशनल हाईवे के बीच में है। आप नेशनल हाईवे पे इतनी ट्रैफिक रहती है कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर नहीं सकते। तो हमें मॉर्निंग वॉक के लिए जगह होनी चाहिए। ऐसा आइडियल कैफेटेरिया हो जहां शाम में जाकर के आप बैठ सकते हैं, पार्क के अगल बगल में कैफेटेरिया हो। तो एक जो शहर का कंसेप्ट होना चाहिए वो शहर का कंसेप्ट नहीं है आज के डेट में झुमरी तिलैया में। और ग्रीनरी तो बिल्कुल नहीं है, कहीं भी हमको पेड़ नज़र नहीं आता है शहर। ये गर्मी के दिनों में देखिए शहर का तापमान मतलब जो पिछले वर्षों में रहा उससे मुझे लगता है कि 2-3-4 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ा ही है। और इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक KTPS प्लांट लगाया गया, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो प्रभाव रहा है इस शहर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या KTPS से हमें जो बिजली की जो आपूर्ति होनी चाहिए वो बिजली की आपूर्ति हो पा रही है? और उनके द्वारा जो वृक्षारोपण या जो भी कहिए ग्रीनरी या जो प्रदूषण से संबंधित जो समस्याएं हैं शहर को जो मिली, तो उसके निराकरण के लिए उनके द्वारा कोई ऐसा सकारात्मक कदम उठाया गया है आपके नॉलेज से? एक्चुअली उनका दायित्व
बनता है, लेकिन CSR के तहत ये बेसिकली हमारे ज़िले के जो DC हैं उनका दायित्व बनता है कि CSR के तहत उनको करवाया जाए। अब मुझे आइडिया नहीं है कि DVC ने जो अपना रोड बनाया उसके दोनों तरफ कितना ग्रीनरी लगाया है, चूँकि मैं इधर गया नहीं हूँ, आप बेहतर हमसे बता सकते हैं। तो पहले वो अपने घर से शुरुआत करना चाहिए उनको ग्रीनरी का। और CSR के तहत अभी अमरेश जी, अभी बरसात आने वाला है, हम समझते हैं कि निश्चित रूप से हम लोगों को इस शहर में, चूँकि हमेशा हम लोग अगर पॉलिटिशियन पर बेस्ड रहेंगे तो पॉलिटिशियन अपने काम कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, हर 5 साल के बाद वो जब चुनाव आएगा तो थोड़ा एक्टिविटी दिखाएंगे। चुनाव जीतने के बाद उनके दिमाग में हो गया कि 5 साल तो हम हो गए, अब अगला 5 साल टिकट देगी पार्टी, नहीं देगी, 5 साल के बाद सोचेंगे। मेरा मानना है कि हर शहर के सिटीजन्स को, एलीट ग्रुप का एक ज़रूर ऐसी कमेटी बननी चाहिए कि आप उस कमेटी से उस शहर के बारे में वो एलीट ग्रुप हर मंथ में, 2 मंथ में मीटिंग करके सोचें और पॉलिटिशियंस का अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। पॉलिटिशियंस की, वो पॉलिटिशियंस जीतने के बाद वो 3 महीना में क्या उनको करना है, आप कम से कम उनको लिख करके दें तो, कि भाई 6 महीना में हम लोग चाहते हैं कि शहर में ये चीज़ हो, ये बदलाव। आप कैसे उसको करवाएंगे ये आपकी जिम्मेवारी, अन्यथा 5 साल के बाद फिर हम लोग आपको वोट नहीं देने के लिए लोगों से अपील करेंगे। तो निश्चित रूप से पोटेंशियल जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अकाउंटेबल बनेंगे, क्योंकि उन्हें ये दिमाग में आ जाता है कि हम मालिक हो गए। जबकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक अगर कोई है तो लोकतंत्र का मालिक जनता है। और जनता को ये बात समझना होगा कि हमने पॉलिटिशियंस को MLA बनाया और मालिक हम हैं, 5 साल में बदलने का भी अधिकार हम ही को है। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके मेरा तो एक सुझाव होगा आपको कि आप इस शहर में ऐसे एलीट लोगों का एक जरूर ग्रुप बनाने की पहल करें जी। अगर 50 लोग ऐसे जमा हो जाएं जो थिंक टैंक हों और उनकी एक मीटिंग हो, आप उस ग्रुप में चाहें तो हमको भी रख सकते हैं, और हम लोग एक शहर का सर्वे करके और एक ब्लूप्रिंट बना के एक थिंक टैंक करके DC को भी दें और जो भी MLA हैं यहाँ, क्योंकि अब तो चुनाव है तो चुनाव के बाद जो भी MLA बनेंगे, ताकि उनके 5 साल की क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को देखा जाए। नहीं तो फिर वहीं का वहीं आप रह जाएंगे और इससे बड़ा दुर्भाग्य और झारखंड के लिए कुछ नहीं होगा। ये आपका बहुत ही अच्छा ये एक विज़न है और बहुत ही अच्छा एक सुझाव है कि शहरवासी खुद से सामने आए, एक संगठन बनाए और एक यहाँ की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पेन एंड पेपर पे ड्रॉ करे और उस चीज़ को, अपनी मांग को या उस ज़रूरत को लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रशासन से के सामने रखें और उनसे कहें कि भाई हमारी ये ज़रूरत है, आपसे निवेदन है कि आप इसकी आपूर्ति, इसकी जितना यथासंभव जल्द से जल्द हमारी आवश्यकता की पूर्ति करें। तो सुझाव आपका बहुत अच्छा है और हम चाहेंगे कि लोग इससे जुड़े। ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिशियन के भरोसे हुआ है, जो भी कंट्री डेवलप्ड हुए हैं, आप देखिए कि वहाँ के जनता काफ़ी जागरूक रहे हैं और वो गवर्नमेंट को काम कराने के लिए प्रेशराइज करते हैं। जी। मेन है जनता जब जागरूक हो जाएगी कि आपको कैसा शहर चाहिए, एक ऐसा शहर चाहिए जहाँ घूमने के लिए पार्क हो, जहाँ बच्चों के खेलने की जगह हो, जहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक हो, सुबह में 50 आदमी साइकिल चला रहे मिल जाएं, जहाँ पर हेल्थ क्लब हो, जहाँ अच्छी लाइब्रेरी हो। मतलब एक आइडियल शहर का जो कंसेप्ट है वो शहर तभी होगा जब जनता जागरूक होंगे। और हमारे समझ से हमारे एज के जो ग्रुप के जो लोग हैं, एबव 55 के जो लोग हैं, उनके कंधों पे ज़रूर ये दायित्व बनता है कि अगले जनरेशन के लिए वो कुछ सोचें। क्योंकि हम अगर नहीं सोचेंगे तो अगला जनरेशन के लिए और बुरा दिन आएगा। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिस तरह कंक्रीट का जंगल बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में ये दुनिया रहने के लायक नहीं रह जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जनरेशन जो है वो अपने अगले जनरेशन के बारे में सोचे और हम जो सोसाइटी से लिए हैं, जो भी सक्षम लोग हैं इस शहर में, वो कुछ रिटर्न गिफ्ट देने के लिए अपने मन में जज्बा लाएं, अपने मन के अंदर में भीतर में प्रेरणा लाएं और ज़रूर एक ग्रुप बना करके मिलने का कोशिश करें। हर आदमी के पास आइडियाज़ है। आपके नज़र में कोई ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जो सिविल सोसाइटी के द्वारा कहीं पर भी झारखंड में कहीं सिविल सोसाइटी बनी हो या भारत देश में कहीं ऐसी जो सिविल सोसाइटी के माध्यम से
ये जन कल्याण के कार्य करवाए गए हो या हुए हो, कुछ आपके पास कोई ऐसा ज्वलंत उदाहरण है? बहुत जगह है। इंदौर में सिविल सोसाइटी बना हुआ है जो देते हैं। आप विदेशों में जाएं तो सिंगापुर में जाएं, सिंगापुर आज के 40 साल पहले क्या था आज क्या है, सिविल सोसाइटी का देन है। तो जब तक सिविल सोसाइटी के लोग आगे नहीं आएंगे, इसीलिए आप देखे होंगे कि डिफेंस सिस्टम में भी सिविल डिफेंस सिस्टम एक लाया गया था कि आपको सोसाइटी के लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि ये शहर आपका है। ऑफिसर आते जाते रहेंगे, पदाधिकारी आते जाते रहेंगे, शहर के बारे में बेहतर शहर जानता है, शहर के लोग जानते हैं। इसलिए ट्रैफिक पुलिस जो है उसमें हमेशा ये कंसेप्ट है कि शहर के लोगों को हम लोग उसमें अटैच करें। तो चूँकि मैं ट्रैफिक एसपी भी रांची का रह चुका हूँ, इस राज्य में 6-7 जिलों में एसपी रह चुका हूँ, मुझे ये अनुभव है कि कोई भी पुलिस या कोई भी डीसी तभी सक्सेसफुल होगा जब वो सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्ट करता है, क्योंकि हर जगह की ज़रूरतें अलग अलग हैं। आपके यहाँ की ज़रूरतें क्या है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है ना। अमेरिका की ज़रूरत क्या है वो अमेरिका का सिटीजन जानेगा। तो सिटीजन को तो आगे आना ही होगा। सिटीजन आगे आए, आने वाले हमारे पदाधिकारियों को, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को वो अपना सुझाव दे और सुझाव दे करके उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करे। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करें तो वैसे पदाधिकारी को बदल देने के लिए सोसाइटी वर्क करे, वैसे पॉलिटिकल लीडर्स को चेंज करने के लिए सोसाइटी आगे आए, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं आएंगे भारत देश में आमूलचूल परिवर्तन होना संभव नहीं है। और आप देखें तो बहुत सारे राज्य बहुत आगे बढ़ गए, हमारे राज्य अभी भी वहाँ है, वही है। अभी भी हम बोरिंग का पानी पी रहे हैं, शायद नल सप्लाई की पानी शहर में बहुत कम लोगों को मिल रहा है, जबकि गुजरात में घरों में नल के पानी देहातों में सप्लाई हो रही है। आप सोच के देखिए, म्युनिसिपैलिटी आपसे टैक्स ले रही है, दे क्या रही है? नगर निगम का टैक्स इतना ज़्यादा हो गया है। टैक्स हम खुद टैक्स पेयर हैं। हम टैक्स स्कूल के लिए 1.5 लाख या 1.25 लाख रुपए दे रहे हैं साल में, अपने घर का टैक्स इतना हाई दे रहे हैं, लेकिन बदले में नगर निगम से क्या मिल रहा है हमें? ये हमें पूछने का हक होना चाहिए कि वट एवर आई एम पेइंग, व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, हु विल आस्क दिस क्वेश्चन। आप जब तक नहीं पूछेंगे तब तक इसी तरह की स्थिति रहेगी और चलती रहेगी। ऐसा कुछ वर्तमान में हमारे देश में या झारखंड में सिविल सोसाइटी के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए हों, ऐसा उदाहरण मिले, ताकि उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो, एक उनके लिए उनके इंस्पिरेशन का एक कारण बने? अमरेश जी, व्हाई नॉट वी शुड कम फॉरवर्ड एंड गिव ए एग्जांपल कि अदर्स विल बी इंस्पायर्ड बाय दिस झुमरी तिलैया। माय पॉइंट इज दिस कि वी शुड कम फॉरवर्ड और वी शुड सेट ए न्यू एग्जाम्पल कि अदर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड विल इंस्पायर फ्रॉम झुमरी तिलैया। Let us start a new beginning in Jhumri Tilaiya. Why we are going and searching other examples in other states? We are well-educated district. Literacy rate में you are highest in literacy rate in the Jharkhand. And urbanization में it is one of the highest urban district in the Jharkhand. Let us start with this district. आप यहाँ से शुरुआत करो, आप शुरुआत कीजिए, बनाइए और दूसरे जिलों में ये एग्जाम्पल भेजिए कि हमारे झुमरी तिलैया में एक एलिट क्लास का ग्रुप बना है जो एक मीटिंग करती है और मीटिंग करके यहाँ के पॉलिटिशियंस को और यहाँ के ऑफिसर्स को एक सुझाव देता है कि हमारे शहर में ट्रैफिक कैसा चाहिए, हमारे शहर में पुलिसिंग कैसा चाहिए, हमारे शहर में डेवलपमेंट कैसा चाहिए, हमारे शहर में पार्क की कहाँ ज़रूरत है, हमारे शहर में साइकिलिंग ट्रैक की कहाँ ज़रूरत है, हमारे शहर में मॉर्निंग वॉकर्स के लिए कहाँ ज़रूरत है, हमारे शहर में कहाँ कैफेटेरिया की ज़रूरत है। तो ये सब हम प्लान करें और हम प्लान करके उनको बताएं। आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट टू क्रिएट ए आइडियाज एंड टेक द व्यूज ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द झुमरी तिलैया एंड गिव पुट अप बिफोर द डीसी, पुट अप बिफोर द एमएलए, पुट अप बिफोर द सीएम। ये काम हमारी होनी चाहिए। आपके द्वारा बहुत ही मूल्यवान सुझाव हमें मिला और हम चाहेंगे कि हमारे शहर के एलिट क्लास बुद्धिजीवी वर्ग एक मंच पर आए, एक सिविल सोसाइटी के माध्यम से जुड़कर शहर के उत्थान के लिए, शहर के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम बढ़ाए। सर, आपका सहयोग भी इसमें आकांक्षणीय है, वांछनीय है और हम चाहेंगे कि आपके द्वारा भी कुछ अपील कर दिया जाए आम जनता को, ताकि वो
जुड़े और इसके लिए प्रेरित हों। अमरेश जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं ज़रूर झुमरी तिलैया की जनता को ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप एक छोटा ही ग्रुप बनाएं और ग्रुप बना करके एक उसकी मीटिंग करें। पहला मीटिंग मेरे तरफ से अरेंज होगा, और कम फॉरवर्ड फॉर द बेस्ट ऑफ द झुमरी तिलैया। लेट अस होप कि ये जल्दी ही फॉर्मुलेशन होगा, और आई रिक्वेस्ट मिस्टर अमरेश जी कि कीप ए लीड इन दिस डायरेक्शन। आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें और लोगों से बात करें, अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और लेट अस स्टार्ट ए न्यू बिगनिंग इन दिस टाउन, एंड आई होप दिस विल गिव ए बेटर रिजल्ट इन द फ्यूचर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के शहर के लोग आगे आएंगे, जुड़ेंगे और शहर का विकास होगा। धन्यवाद।